হর্ষিনী কানহেকর, যিনি পুরুষ দুর্গে প্রবেশ করেন ভারতের প্রথম মহিলা ফায়ার ফাইটার হিসেবে। বর্তমানে উনি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরায় কর্মরত। আজ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই বিশেষ দিনে ওনার কাছ থেকে জানবো কিছু বিশেষ কথা ওনার জীবন সম্পর্কে। হ্যালো, হাই, নমস্কার, খুলুমখা, আমি প্রিয়াঙ্কা এবং আজকে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য কোনো ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে ভিডিও টোটালি একটা অন্য ধরনের ভিডিও। যেহেতু আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আমরা জানি নারীরা আজকের দিনে বিভিন্ন ফিল্ডে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এখনো নারীদেরকে দাবিয়ে রাখার, চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। আজকে আমরা এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলবো যিনি হচ্ছেন ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা ফায়ার ফাইটার, এবং আমি জানতামই না যে উনি ত্রিপুরাতে বর্তমানে কর্মরত। যখনই আমি জানতে পেরেছি, ম্যাডামের কাছ থেকে একটু সময় নিয়েছি আমি। অসংখ্য ধন্যবাদ সময়টা দেওয়ার জন্য। তো চলো ম্যাডামের কাছে যাওয়া যাক এবং ম্যাডামের কি স্ট্রাগল রয়েছে জীবনের। তাছাড়া যারা মহিলারা দেখছো এই ভিডিওটি, তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করার মতো কিন্তু আজকে অনেক কিছু এই ভিডিওতে তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো কথা বলা যাক। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको एंड थैंक यू सो मच आपकी कीमती समय से मुझे थोड़ा सा समय देने के लिए। इट्स माय प्लेजर। तो मैम, पहले ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे फील्ड है, उसके बाद भी आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? प्रियंका जी, एक्चुअली जब मेरे एनसीसी में थी, मैंने एनसीसी किया है, एनसीसी एयर विंग्स। तब मैंने यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स देखे। ठीक है। और तब जाके मेरे मन में ये एक भावना जागी कि नहीं, मुझे आगे जाके यूनिफॉर्म ही पहनना है, यूनिफॉर्म सर्विसेज ही ज्वाइन करना है और देश की सेवा करनी है। तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और तब जाके मैंने वो डिसीजन लिया एंड आई वाज ट्राइंग फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और फॉर्चुनेटली मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला। मेरे दोस्त ने बोला, एक्चुअली मुझे वर्दी पहननी थी। अच्छा। तो वर्दी पहनने के लिए फिर मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे हर्षनी, तुझे वर्दी पहननी है ना, फायर कॉलेज के फॉर्म्स निकले। मैंने कहा अच्छा, फायर कॉलेज में यूनिफॉर्म है? बोले हाँ। तो सिर्फ वो वर्दी के लालच के लिए मैंने वो फॉर्म खरीदा और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो एक जेंट्स कॉलेज है या फिर वो कॉलेज में पहले कोई भी लड़की नहीं पढ़ी है। अच्छा। तो ये एक इवेंचुअली हुआ, ये इट वाज नॉट प्लान्ड। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं पहली लड़की हूँ जिसने फायर फाइटिंग का डांगरी पहले पहना और फायर फाइटिंग पहले किया है, और ये मेरा सौभाग्य मानती हूँ। आपको हम कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वहां पे तो सारे लड़के लोग थे, आप अकेली थी लड़की? जी। स्ट्रगल स्टार्टेड विथ लाइक, जब मैंने ये फॉर्म खरीदा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे घर में ऐसा माहौल मिला पढ़ाई के लिए। मेरे पापा ने हमें हमेशा बहुत मोटिवेट किया कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई करें आगे जाके अलग अलग फील्ड में। तो उनका एक आदत था कि हम अगर कोई भी फॉर्म खरीद के लाए तो वो हमें बिठाएंगे, बताएंगे उसका सिलेबस क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इतना डिटेल में रहता था। तो जैसे मैंने फायर कॉलेज का फॉर्म खरीदा, फिर से हम पापा बोले कि चलो बेटा हम कॉलेज देख के आते हैं। तो मैंने कभी भी, नागपुर की रहवासी हूँ मैं, फिर भी मैंने ये कॉलेज के बारे में मालूम नहीं था और अभी भी लोगों को मालूम नहीं है। एक दुर्भाग्य है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, ये एक होम मिनिस्ट्री का कॉलेज है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एकमेव है। तो पापा ने मुझे स्कूटर में बिठाया और हमें लेके गए कॉलेज में। और जब मैं कॉलेज में गई, एंटर हुए, तब लोगों ने देखा कि यार एक लड़की आ रही है कॉलेज के अंदर, ये कैसे हो सकता है, ये तो जेंट्स कॉलेज है, लड़की कैसे आ सकती है। उन्होंने सोचा, क्योंकि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के बाजू में ही जनरल पोस्ट ऑफिस है, जीपीओ, और दोनों भी आइडेंटिकल बिल्डिंग्स है, रेड कलर का जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ। तो उनको लगा कि ये लड़की लेटर डालने आई होगी पापा के साथ और गलती से फायर कॉलेज में आ गई है। अच्छा। लेकिन जब हमने जाके दिखाया फॉर्म कि सर मैंने तो फॉर्म लाया है, तो मुझे किसी ने बोला कि अरे मैडम, ये आपके लिए नहीं है, ये तो एक जेंट्स कॉलेज है। मैंने कहा नहीं सर, यहाँ पे तो बीएससी ग्रेजुएट्स लिखे हुए हैं, मैं बीएससी ग्रेजुएट पीसीएम। तो बोले मैडम, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, हमें ज्यादा मालूम है, आप ऐसा करो, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू इन ईयर 2002। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि तब तक हर फील्ड में लड़कियां आ चुकी थी। जैसे 1994 में फ्लाइंग ब्रांच में भी लड़कियों ने ज्वाइन किया था, है ना, 94 में। और 2002 में मुझे कोई बोल रहा है कि ये आपके लिए फील्ड नहीं है और क्योंकि आप लड़की हो, तो दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो और उसके बाद जब मैं वो फॉर्म डालने गई, फॉर्म डालते वक्त भी मुझे किसी ने बोला कि, यानी इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा कि यू नो वुमेन्स आर फाइटिंग फॉर 33% रिजर्वेशन। मुझे वो समझ में आया कि ये हमें टॉन्ट मारा जा रहा है। तो मैंने बोला कि सर आई बिलीव इन 50-50। ऐसा करके मैंने वो फॉर्म फोल्ड किया और गुस्से में मैंने वो ड्रॉप बॉक्स में डाला, और जो गुस्से से मैं घर चली गई इंसल्ट लेके
कि ये समझते हैं कि लड़कियां ये कर ही नहीं सकती है, लड़कियों का तो इसमें नामो निशान ही नहीं है कॉलेज में, और ये कहा करेगी। तो तब वो मैं ठान के गई घर में कि नहीं, अब तो मैं इनको इसी कॉलेज में आके बताऊंगी और इसी कॉलेज में मैं पढ़ के बताऊंगी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट मैन कि उन्होंने ऐसा बोला, अदरवाइज मैंने वो इतना पैशनेटली किया ही नहीं होता। और फिर जाके मैंने वो घर जाके मैंने वो एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम होने के बाद वो मैंने पास किया। उसके बाद मेरा मेडिकल था, पर्सनल इंटरव्यू था, और ये सब कुछ बहुत हिस्टोरिकल था, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं है कॉलेज में, पहली कोई लड़की आ रही है। मेडिकल बोर्ड बहुत सरप्राइज किया, अरे बेटा इतना डिफिकल्ट कोर्स है, आप कर पाओगे? मैंने कहा हाँ जरूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। इंटरव्यूज में भी वही मुझे क्वेश्चन बार बार पूछे गई, विल यू डू इट? मैंने हमेशा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और मेरे आंसर थे यस आई विल डू इट, जस्ट गिव मी चांस चांस एंड चांस। और लास्ट में मैंने ये भी बोला, सर अगर मुझे फेल भी होना है तो उसके लिए भी तो मुझे एक चांस मिलना चाहिए ना, तो आई एम रेडी फॉर इट एंड जस्ट गिव मी अ चांस। और फिर हमारे जो डायरेक्टर सर थे उस वक्त, डॉक्टर केसी वाधवा, उन्होंने मुझे एडमिशन दिया कॉलेज में। दैट वाज द हिस्टोरिकल मोमेंट। और अब तक मैं हर्षिनी कान्हेकर थी वहाँ पे एडमिशन लेने वाली, लेकिन एडमिशन लेने के बाद मैं पहली लड़की बन चुकी थी। हर्षिनी कान्हेकर नहीं थी, मैं पहली लड़की थी। तो वो जो कॉलेज था, जो पूरा जेंट्स कॉलेज था, नियर अबाउट 150 जेंट्स वहाँ पे अलग अलग कोर्स पढ़ रहे थे, और मैंने एडमिशन लेके मैं पहली लड़की वहाँ पे बनी थी। तो फर्स्ट डे जब मैं मेरा वर्दी पहन के गई, वही सर मुझे मिले, मैंने उनको सैल्यूट किया और बोला, सर आपको याद है आपने मुझे क्या कहा? तो ही सेड नहीं मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नेक्स्ट ईयर से मैंने सुना कि वही सर सब लड़कियों को गाइड करते थे कि बेटा यहाँ पे वो फॉर्म डालना है। लेकिन ये चेंज लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। 1 साल जो मेरा था वहाँ पे, जब मैं गई तो जैसे सब हेवी इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो लड़कों के लिए भी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था। जैसे कोई एक हुक लैडर था जो पकड़ने में बहुत हेवी था और अकेले को पकड़ना पड़ता था, तो वो उसका मैं 10 मिनट पहले जाती थी स्टोर रूम में, मैं उसका उठाने का प्रैक्टिस करती थी, सो दैट मैं ग्राउंड में कभी फेल ना हूँ। तो ये काफ़ी चीज़ें थी। जैसे जेंट्स कॉलेज था, वहाँ पे इट्स अ रेजिडेंशियल कोर्स, तो आपको उसी के हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। बट वुमेन ही नहीं थी इसके बोले, तो वुमेन्स हॉस्टल भी नहीं था। तो मुझे, और मैं नागपुर की ही रहवासी हूँ, इसलिए मुझे नागपुर में रह के ये कोर्स करने की परमिशन मिली। तो ये कुछ चीज़ें थी, जैसे वॉशरूम्स नहीं थे, तो मैं बाहर मेरे फ्रेंड्स के घर में वुमेन्स हॉस्टल में वगैरह जाके मैंने ये कोर्स मेरा कंप्लीट किया। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपको एक ही बार जाके कॉलेज अटेंड करना है, सुबह जाके शाम को। मुझे 3 बार जाना पड़ता था कॉलेज में। सुबह 6:30 बजे फॉलिंग रहता था, डांगरी गमबूट पहन के, फायर फाइटिंग का हमारा क्लासेस होते थे। उसके बाद स्क्वाड यूनिफॉर्म पहन के हमारे क्लासेस होते थे। उसके बाद 3:30 बजे फिर से डांगरी गमबूट पहन के हमें जाके फील्ड में काम करना पड़ता था। तो ये सारी डिफिकल्टीज थी। और एक तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में कुछ तो आपको प्रॉब्लम्स हुआ है ना, कि कुछ अगर आप फायर को लेके कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब हमेशा ये बोलते हैं लड़कियां बस मतलब खाना बनाने खाना पकाने के लिए है, लेकिन आप जब बाहर जाके काम कर रही थी फील्ड में जाके, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? जैसे आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ग्राउंड इंस्ट्रक्टर। जब मैं कॉलेज में गई तो ये हमारा कोर्स जो है दैट इज 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थ्योरी। ठीक है, क्लासेज जो होते थे, बट लेकिन हमारा 70% टाइम फील्ड में ही जाता था, जो हमें पढ़ाया जाता था। तो मुझे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स मिले कि उन्होंने मुझे कभी ऐसे लड़की हो या फिर तुम थोड़ा कमजोर हो या फिर तुम लड़की हो तो तुम थोड़ा सा, जैसे लड़के 5 राउंड्स दौड़ते हैं तो आप 3 राउंड्स दौड़ो वगैरह, ऐसा कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उन्होंने। कभी भी ऐसा कम नहीं समझा या फिर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, और मुझे सेम लेवल पे ही उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और ना मैंने कभी कोई प्रिविलेज लिया कि मैं लड़की हूँ, मैं थोड़ा लेट आती हूँ या फिर मुझे चेयर दीजिए बैठने के लिए, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। और उन्होंने भी मुझे कभी ये एटमॉस्फेयर नहीं दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि हमारा लैडर ड्रिल होने वाला था और हमें डमी का रेस्क्यू करना था फर्स्ट फ्लोर से। ये हमारा फर्स्ट टाइम होने वाला था। तो जनरली हम लैडर ड्रिल 4 मैन का रहता है, 4 मैन, और जो भी लाइन में रहता है। जैसे मैं पहले 4 लोगों में थी उस दिन, 1 2 3 4 हमारा नंबरिंग हुआ। उसके बाद स्क्वाड को, यानी वो कमांड देने वाले थे, तो उन्होंने बोला हर्षिनी फॉल आउट, और उन्होंने मुझे वो स्क्वाड से निकाल दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो, मुझे लगता है कि वो मुझे कंपेटेबल नहीं समझते कि ये मैं पहले स्क्वाड में जाके कर सकूं। और मुझे लगा कि मुझे रिप्लेस करके किसी और लड़के को रख के फिर वो 4 मैन का वो ड्रिल करेंगे, ऐसा मुझे लगा था। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हर्षिनी अकेले पहले जाएगी, वो डमी को लेके आएगी, उसके बाद सब करेंगे। ये एटमॉस्फेयर था। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले
मेरे कॉलेज लेवल में भी और मेरे प्रोफेशनल लेवल में भी, कि उन्होंने कभी, मालूम नहीं बाकी और लोग क्या बोलते होंगे, हमने वो कभी बॉदर नहीं किया, या फिर मेरे फैमिली ने भी कभी ऐसा बॉदर नहीं किया। जैसे हमें हेवी व्हीकल्स चलाना कंपलसरी है, तो मैं ट्रक चलाती थी, ट्रक जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी ट्रक चलाती थी, घर के बाजू में पार्क करती थी। सब लोग देखते थे कि ये घर के लोग अजीब है, ये क्या लड़की है, ये ट्रक चला के आती है वगैरह। तो हमने ये लोग क्या बोलते हैं, वी नेवर बॉदर्ड, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स था कि हमें क्या करना है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि मतलब काफी सारी लड़कियां और उनकी फैमिली भी यही सोचते कि लोग क्या कहेंगे। और मैम आप अभी आपका फैमिली भी है, तो आप अपना जॉब और फैमिली दोनों को संभालती है, वो कैसे आप मैनेज करती है? जी, जैसे मैंने बोला कि मुझे मेरे पेरेंटल फैमिली बहुत ही सपोर्टिव मिली, मेरे मम्मी पापा भाई बहन एवरीवन, माय फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्टर्स। और लेकिन जो इन लॉज जो है, दे आर मोर सपोर्टिव दैन देम, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं पहले जैसे मैंने ज्वाइनिंग मेहसाना गुजरात में किया था, वहाँ पे मैं 4 साल थी, दैट इज ऑन शोर, मैं जमीन पे थी। बाद में मुंबई ड्रिलिंग सर्विसेज में मेरा पोस्टिंग हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट कि उन्होंने ये सोचा, क्योंकि पहले लड़कियों को ऑफशोर में पोस्टिंग नहीं मिलती थी, वही मेंस फील्ड बोलते थे उसको पहले, कि नहीं लड़कियां नहीं जा सकती। तभी मेरे मैनेजमेंट में सोचा कि हर्षिनी भी फायर इंजीनियर है और बाकी उसके बैचमेट भी है, वो लोग अगर ऑफशोर में जा सकते हैं तो हर्षिनी क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे लिए पोस्ट क्रिएट किया, मुझे ड्रिलिंग ऑफशोर ड्रिलिंग सर्विसेज में ट्रांसफर करवाया गया, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड में ऑफशोर रिग्स पे जाती थी, और इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद 2013 से लड़कियों का पोस्टिंग शुरू हुआ ऑफशोर में। इट वाज वेरी लाइक वेरी डायनामिक डिसीजन, ठीक है। तो तब मैं अकेली रिग पे जाती थी ऑफशोर, समंदर में जो एक रिग लगा हुआ है, मैं जाके अकेली रहती थी, 100 लोगों में अकेले जाके मैं रहती थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो है या फिर मेरे इन लॉज है, उनको सब मालूम था कि ये अकेली वहाँ पे जाती है, कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं है वगैरह। तो दे वर सो सपोर्टिव। अभी मैं एक मदर हूँ, मुझे 5 साल का बेटा है, तो दे आर सो सपोर्टिव। मेरे हस्बैंड जैसे मैं अभी हूँ यहाँ पे, वो स्कूल से उसको लाना ले जाना वगैरह सब कुछ जो है, या फिर मेरे लास्ट ईयर कुछ ट्रेनिंग्स आ गई थी बहुत सारी, तो मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरे इन लॉज दौड़ के आ गए थे एकदम से। तो आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो आपका सपोर्टिव फैमिली मिलना ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। आजकल ये एक नॉर्मल फील्ड हो गया है। पहले था जब मेरे वक्त की मैं जाती थी, जब मुझे अभी भी याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा डांगरी हेलमेट और गमबूट पहन के जब मैं गई थी कॉलेज में, जब जा रही थी, मुझे सब ऐसे देख रहे थे अनोखी नजरों से कि ये क्या, ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रही है, ऐसा उनको लगा था, ये क्या कपड़े पहन के जा रही है, किधर जा रही है। जब मैं रोज जाने लगी तब लोगों को पता चला, अच्छा ये कैसे, ऐसा कहीं तो जा रही है, कुछ तो पढ़ने जा रही है। फिर पता चला अच्छा ऐसा कोई कॉलेज है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, ठीक है। तो ये लोगों में अवेयरनेस ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी काफी लोगों में अवेयरनेस है। और जैसे काफी 5-6 साल पहले मुंबई फायर ब्रिगेड ने 97 फायर वुमेन्स का इंटेक किया था। 97, वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल मूव था, है ना। तो ये जैसे राजस्थान फायर ब्रिगेड, कर्नाटका फायर ब्रिगेड, हर अभी काफी फायर ब्रिगेड्स में, स्टेट फायर ब्रिगेड्स में लड़कियों का इंटेक हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल थिंग हो रही है। जैसे हर्षिनी जो पहली है, लेकिन अभी ये बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल थिंग हो रही है। और ये नॉर्मल थिंग ये है, इट्स नथिंग ग्रेट, यानी नथिंग ग्रेट, आई मीन टू से कि ये कोई अजीब बात नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती। फायर फाइटिंग है, कोई भी कोर्स है, ऐसा नहीं, कोई भी बुक है ऐसा नहीं बोलता कि ये सिर्फ लड़कों ने पढ़ना है, लड़कियां नहीं पढ़ सकती। जैसे आई एम अ राइडर, आई एम अ हार्डकोर बाइकर, कोई बाइक को नहीं मालूम है कि उसको लड़का चला रहा है कि लड़की चला रही थी। सेम लाइक एनी प्रोफेशन, कि कौन फायर, आग को भी नहीं मालूम है कि उसको कौन बुझा रहा है, फायर फाइटर है, लड़का है या लड़की है। तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी रूटीन। और ये हमने अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट भी किया है कि जो फायरमैन ये वर्ड है वो उसको चेंज करके फायर फाइटर या फायर पर्सन करे, ताकि वहाँ पे वुमेन भी रहे। यस। और आपने बोला कि आप बाइकर हैं, तो ये पैशन या फिर ये हॉबी आपको कब से है, और आपने कहाँ घूमा अभी तक? यस, ये मैं जब ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम ही मैंने बजाज एवेंजर ये बाइक देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था। क्रूजर बाइक है और मैंने सोचा था मैं कभी लूंगी तो यही बाइक लूंगी। 2008 में मैंने ये सेल्फ गिफ्ट किया था। अच्छा। और जब मैं मुंबई में आई, मुंबई में आके मैंने बजाज एवेंजर क्लब ज्वाइन किया था। वहीं मुझे मेरे लाइफ पार्टनर प्रणीश भी मिले। मैंने बहुत ग्रुप बाइकिंग किया है, डुअल बाइकिंग भी किया है, सोलो बाइकिंग भी किया है। मैंने ग्रुप में 2016 में लेह लद्दाख ये पूरा कारगिल वगैरह सब कुछ कवर किया है। मुंबई से हम दिल्ली, आगरा, जयपुर का राइड किया है। मुंबई टू ताड़ोबा ये हमने सेव टाइगर रैली किया था, जिसका इनॉग्रेशन अमिताभ बच्चन जी ने किया था। उसके बाद हमने नेशनल फायर सर्विसेज गेम्स फर्स्ट टाइम जो हुए थे
2008 में, उसको प्रमोट करने के लिए मैंने फिर से 20 बाइकर्स मुंबई से नागपुर फायर कॉलेज में मैं लेके गई थी। अच्छा। और जगह जगह पे हमने जाके वो नेशनल फायर सर्विसेज गेम्स को हमने प्रमोट किया था। अच्छा। और मेरा नॉर्थ ईस्ट का मेरा चेरापूंजी टू शिलोंग वाया डाउकी ये हुआ है, और मेरा बहुत सारा अभी करना बाकी है। और त्रिपुरा की बात अगर बोलो, त्रिपुरा में आपको कौन सा जगह सबसे अच्छा लगता है? जी मैं छबीमुरा गई हूँ। अच्छा। छबीमुरा जो अमेज़न ऑफ त्रिपुरा कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आया है। जम्पुई भी गई हूँ, जम्पुई भी बहुत सुंदर है। मेरा डुम्बुर रह गया है। अच्छा। मैंने बहुत सुना है कि बहुत सुंदर हाँ, जगह है। बहुत सुंदर है, हाँ। मुझे अभी उसका टाइम मिला नहीं है, मैं अभी जाने का प्लान कर रही हूँ, तो मेरा वो रह गया है। तो आई थिंक वो बहुत सुंदर जगह है, और आई लाइक त्रिपुरा वेरी मच। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। महिला जो है उन लोगों के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज। मेरा मैसेज सिर्फ महिलाओं के लिए सीमित नहीं है, मेरा अच्छा। मैसेज महिला पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है। प्रियंका जी जो शी इज़ अ ब्लॉगर, वो इनका ये जो VR एक न्यूज़ चैनल है, शी इज़ डूइंग रियली वेरी गुड वर्क। क्योंकि मेरा जो काम है, जो आप तक पहुंचाने का जो जरिया है, वो ये कर रही है, तो ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। आई you so much. कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड वरुण जी फॉर दैट। ये कनेक्टिंग पीपल इज वेरी मच नेसेसरी एंड यू आर डूइंग दैट। ये बहुत ही शानदार काम आप कर रहे हैं। थैंक यू। अदरवाइज हमारी स्टोरीज उनकी तरफ पहुंचेंगी नहीं, उनको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज पता ही नहीं चलेगा, हाँ। तो वो इंस्पायर कहाँ से होंगे। सो इट्स क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू एंड वन मैसेज, लाइक ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। मैंने एक ड्रीम देखा कि मुझे यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करनी है, और मैंने ये तरीके से मुझे मौका मिला कि मैंने यूनिफॉर्म पहना और मैं देश की सेवा कर रही हूँ। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई IAS या IPS ऑफिसर बने। कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, जैसे आप म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहते हैं, है ना। तो ये अपना हॉबी परस्यू करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक फायर ऑफिसर हूँ, बट मैं सिर्फ फायर ऑफिसर बन के मरना नहीं चाहती हूँ। आई डेवलप माई हॉबीज, जैसे मैं गिटार सीखती हूँ, मैं बाइकिंग करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ, मैंने अभी फिर से कथक क्लास लगाया है ना। तो लाइफ एक ही बार मिलता है, एक ही बार जीतना है, एक ही बार मरना है। तो सिर्फ एक प्रोफेशन में रह के आपने जीना ठीक नहीं है। तो अपना हॉबीज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, आई एम वेजिटेरियन, है ना। तो बस सपना देखे और अपना सपना पूरा करने के पीछे लगे, अपनी हॉबीज जिए। थैंक यू सो मच मैम, आपके कीमती समय से हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। एंड आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हो चुकी हूँ आपसे बात करके। हम लोगों को सिखाते हैं कि हम कमजोर है, फिजिकली हम कमजोर है, मेंटली हम कमजोर है, लेकिन मतलब अभी आप एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि आपने जो किया है ना, इससे मतलब मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हो चुकी हूँ। एंड आज के इस एपिसोड को देखने के बाद शायद मेरे काफी सारे फॉलोअर्स भी इंस्पायर्ड होके इस फिल्म में आने की কোশিশ করেंगे। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। এন্ড আজকে যারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখেছো, তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। আর এরকম বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার পেজটিকে ফলো করে দিও, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। অবশ্যই সবাইকে আবারও জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা। নমস্কার। নমস্কার।